महाभारत आपको पता ही है क्यों लड़ी गई थी, बैक स्टोरी मैंने सब बताई है। तो सबसे पहले तो अगर महाभारत की बात करें तो ये द्वापर युग में लड़ी गई थी। इसके बाद कलयुग शुरू हो गया। जैसे ही भगवान कृष्ण बैकुंठ धाम के लिए गए, पधारे, मतलब उनका यहां से आगमन हुआ, आगमन क्या नहीं डिपार्चर हुआ, तो कलयुग शुरू हो गया। महाभारत हमारे इतिहास में आता है ना। रामायण और महाभारत इतिहास है, हिस्ट्री है, तो हम अपनी हिस्ट्री को पढ़ेंगे ही। आप अब देखिए, ग्रीक माइथोलॉजीज हैं, उन पे पोएम्स बन गई हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं, लेकिन महाभारत तो लगता है क्या बकवास है ना। तो ये हमारा इतिहास है, दिस इज आवर हिस्ट्री। तो इसीलिए ये हमको पढ़ना चाहिए। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो 3137, ऐसा आर्यभट्ट बताते हैं, जो मैथमेटिशियन है, 3137 बीसी ईसा पूर्व में हुआ था, यानी कि आज से 5500 साल पहले, तकरीबन 5000 साल पहले। और ये 18 दिनों तक चला था। ठीक है, 18 दिनों तक ये युद्ध चला था। और इसमें हम ये देखते हैं कि हर दिन कुछ ना कुछ हुआ। महाभारत युद्ध के नियम क्या थे? महाभारत कौरव और पांडवों के बीच में लड़ा गया जमीन के विवाद के लिए। फिर पांडवों की बहुत बेइज्जती की थी यहां पे, आपको पता ही है, उनको वनवास झेलना पड़ा था, सब कुछ गवा बैठे थे चौसर के गेम में। चौसर नियम यह था, भीष्म पितामह ने सजेस्ट किया था कि सबसे पहले तो सूर्यास्त के बाद, यानी कि रात को युद्ध नहीं होगा। और ये बाद में जो महाभारत के युद्ध के नियम थे, वो जितने भी युद्ध हुए ना, इंडियन किंग्स ने, भारतीय राजाओं ने जितने भी युद्ध लड़े, नियम यही होते थे। पैदल सेना से लड़ेगी, हाथी की सेना हाथी की सेना से, घोड़ों की सेना घोड़ों की सेना से, तीरंदाज से, मतलब धनुर्धर से। तो ये था, इक्वालिटी थी, है ना, अनइक्वालिटी नहीं थी। युद्ध में भी इक्वालिटी है, क्या बात है। साथ ही साथ यहां पे कोई किसी निहत्थे पे वार नहीं करेगा। कोई अगर सेवा कर रहा है, कोई अगर डॉक्टर है, उस समय वो आयुर्वेदाचार्य होते थे, तो उस पर वार नहीं किया जाएगा। मतलब एक तरीके से एथिक्स फॉलो किए जाएंगे वॉर में भी। और जिसने जो बोल दिया, प्राण जाए पर वचन न जाए, यह था महाभारत युद्ध का नियम। ये एथिकल मोरालिटी आपको इस युद्ध में दिखानी पड़ेगी। सर भगवान कृष्ण ने तो सारे नियम तोड़ने पड़े, वरना धर्म की स्थापना कैसे होती। तो महाभारत युद्ध के पहले दिन की बात करते हैं। महाभारत युद्ध, अर्जुन और भगवान कृष्ण का रथ दोनों आर्मी के बीचों बीच खड़ा था। तब अर्जुन ने हथियार डाल दिए, मैं नहीं लड़ूंगा, सीधा अर्जुन ने यही बोला। सबने शंखनाद किया, अर्जुन ने भी, पांडवों ने भी, अर्जुन ने भी अपना देवदत्त जो शंख था उनका, उससे युद्ध का शंखनाद किया। लेकिन अर्जुन ने बोला मैं नहीं लड़ूंगा, मैं अपने सामने कैसे अपने परिवार को मार दूं, कुल को खत्म होते हुए देख लूं। ये बेटा सोचो जरा, तुम अपने पूरे परिवार के सामने लड़ रहे हो, तुम्हारा कुल खत्म हो जाएगा, क्या वार करोगे? तुम खुद ही हथियार डाल दोगे। तो पहले दिन गीता के उपदेश हमको देखने को मिलते हैं। जब अर्जुन ने युद्ध लड़ने से मना कर दिया, तो भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूपी रूप दिखाया, मतलब विराट रूपी 10 अवतार दिखाए, और उसके बाद गीता का उपदेश दिया। धर्म की, उसमें धर्म था, फिर सेल्फ कंट्रोल था। गीता तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं ना, वो पहले दिन हुआ था, महाभारत के युद्ध के पहले दिन गीता के उपदेश दिए गए थे। तो एवरीथिंग इज कवर्ड, मोक्ष उसमें हो गया, फिर नॉलेज हो गया, सब कुछ विजडम हो गया, कवर्ड है उसमें। तो अर्जुन को सवालों के जवाब, जो द्वंद्व चल रहा था अंदर, वो मिल गया। कुरुक्षेत्र वॉर भी महाभारत को बोला जाता है, ओके, क्योंकि कुरु की धरती पे लड़ा गया था ना ये। कुरुक्षेत्र आज हरियाणा में है। तो ये चीज है। दुर्योधन की 11 अक्षौहिणी सेना थी और पांडवों की 7, टोटल 18। अब एक अक्षौहिणी कितना होता है? महाभारत में ये बैटल फॉर्मेशन है। अक्षौहिणी मतलब है बैटल फाउंडेशन, अक्षौहिणी। मैं इस वर्ड को बहुत अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाता हूं। एक अक्षौहिणी में कितने, क्या, कौन कौन रहता है? लगभग 22,000 रथ, 22,000 हाथी, 65,000 घोड़े,
और 1,10,000 के करीब पैदल सेना, यानी कि लगभग 2.5 लाख के करीब वॉरियर्स रहते हैं। इसमें हम रथ को इंक्लूड ही नहीं कर रहे हैं इतना। तो आप यह समझिए कि 18 अक्षौनी सेना के बीच में युद्ध हुआ था। करोड़ों में आंकड़ा जाता है, समझे कि नहीं? तो हम पहले दिन की बात कर रहे थे, तो वही, तो यहां पे सबने युद्ध का शंखनाद किया और उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये युद्ध लड़ा गया। कृष्ण ने बताया कि क्यों ये युद्ध लड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ऐसा है कि जब तक भीष्म पितामह रहेंगे तब तक पांडवों के लिए यह युद्ध जीतना बहुत मुश्किल है। 10वें दिन को दोस्तों भीष्म पितामह को फाइनली क्षति पहुंचाई गई थी। भीष्म पितामह ने बैंड बजा दी थी, इतना ज्यादा घात किया था, पांडवों को इतना नुकसान पहुंचाया था कि भगवान कृष्ण ने यह बोला था कि मैं कभी शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मतलब युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन भगवान कृष्ण ने भी शस्त्र उठा लिए थे भीष्म पितामह को खत्म करने के लिए। गंगा पुत्र, इतनी बैंड बजा दी थी भीष्म पितामह ने अकेले बल पे। सेनापति थे ना भीष्म, कौरवों के साथ सब थे, कर्ण, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सब थे। भीष्म पहले दिन यह भी बोलते हैं युद्ध शुरू होने से पहले कि वो जो युद्ध लड़ रहा है वो फ्री है, अगर कोई अपना पाला बदलना चाहे तो वो जा सकता है। तो उस समय जो युयुत्सु था, धृतराष्ट्र का बेटा, 100 बच्चे थे ना धृतराष्ट्र के, युयुत्सु पांडवों की तरफ चला गया। ओके, तो ये चीज थी। तो भीष्म ने सारी कौरव आर्मी को फॉर्म किया, एकदम प्रॉपर तरीके से फॉर्मेशन हुआ। ये झंडे लहराए जा रहे थे, ध्वज लहराए जा रहे थे। तो दुशासन जो है वो नकुल से लड़ाई उन्होंने शुरू की, बहुत सारे तीर बरसाए, लेकिन नकुल ने इन सारे तीरों को काट दिया। युधिष्ठिर शल्य से लड़ाई कर रहा था और धृष्टद्युम्न द्रोण से लड़ाई कर रहा था, द्रोणाचार्य से लड़ाई कर रहा था। पंचाल के राजा सिंध से लड़ाई कर रहे थे और दोनों ही के बीच में, मतलब दोनों ही साइड के बीच में फियर्स बैटल। और भीष्म ने तो बैंड बजा दी, एक के बाद एक पांडव आर्मी को खत्म कर दिया, मारना शुरू किया। समझ गए? ऐसी बुरी हालत कर दी थी। तो पहले दिन पांडवों को भारी नुकसान पहुंचा था। यह समझ में आ गया था कि जब तक भीष्म है तब तक हम यह युद्ध जीत ही नहीं सकते, ऐसा था। सबने भीष्म को रोकने की कोशिश की, लेकिन सबको एक लाइन से सबको हरा दिया। पहले दिन हम यह देखते हैं कि पांडवों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, अच्छा खासा। दूसरे दिन क्या हुआ? दूसरे दिन कौरवों को नुकसान हुआ। पहले दिन भैया भगवान कृष्ण ने भी थोड़ा सा समझा, जैसे सचिन तेंदुलकर थोड़ा सा पहले समझते थे ना कि पिच कैसी है, वैसे ही यहां पे समझा। दूसरे दिन कौरव को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। कौरव घमंड में, वैसे ही बहुत जल्दी घमंड में आ जाता था दुर्योधन, तो उनको लगा रे कोई मेरा क्या बिगाड़ सकता है। लड़ाई फिर से शुरू हुई। अर्जुन को यह पता चला, अर्जुन को यह मालूम, मतलब उसको यह रियलाइज हुआ कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, भीष्म को खत्म करना पड़ेगा, वरना तो यह युद्ध हम हार जाएंगे। तो श्री कृष्ण ने भीष्म के रथ को लोकेट किया और अर्जुन भीष्म की तरफ गए। अर्जुन ने भीष्म से लड़ाई करने की कोशिश की, लेकिन कौरवों ने उनको घेर लिया और फिर अर्जुन से यहां पे अटैक किया अर्जुन को। फिर अर्जुन और भीष्म के बीच में बहुत तगड़ी बैटल हुई और काफी घंटों तक चली। इधर द्रोण और धृष्टद्युम्न भी लगातार लड़ रहे थे। गुरु द्रोण है भैया, धृष्टद्युम्न को आसानी से हरा दिया। दुर्योधन ने अपने ट्रूप्स को कलिंग आर्मी की तरफ भेजा। भीष्म आए, इधर अर्जुन से निपट के भीष्म आए। सात्यकी जो भीम को असिस्ट कर रहे थे वो आए। सात्यकी ने बहुत बहादुरी से लड़ाई की है पूरे महाभारत में। उन्होंने भीष्म के रथ को निशाना बनाया। अब रथ को निशाना बनाया तो घोड़े ने कंट्रोल खो दिया,
तो भीष्म बैटल से दूर चले गए। बस यहां पे मौका मिला, पांडवों ने पलटवार किया, ऐसी की तैसी कर दी। फिर आप समझ रहे हैं, भीष्म का जो रथ था वो टूट गया, जिसकी वजह से पांडवों को मौका मिल गया और कौरवों को दूसरे दिन बड़ी हानि झेलनी पड़ी। तीसरे दिन बड़े बड़े वेपन्स का, सेलेस्टियल वेपन्स का यूज शुरू होता है। दिव्यास्त्र यहां पे छोड़े गए। भीष्म ने फिर से कौरव की सेनाओं को फॉर्म किया। ईगल फॉर्मेशन था ये। ओके, दुर्योधन को प्रोटेक्ट करना था। इधर राजा दुर्योधन, इधर राजा युधिष्ठिर। जो भी राजा को पकड़ के बंदी बना लेगा वही युद्ध जीत जाएगा। अभी हम आगे बात करेंगे। दुर्योधन ने बहुत कोशिश की युधिष्ठिर को बंदी बना ले, लेकिन वो कर नहीं पाया ऐसा। तो पांडवों ने भी फॉर्मेशन बनाया। युधिष्ठिर सेंटर में थे, उधर दुर्योधन सेंटर में थे। सुबह के कुछ घंटे बहुत ही जबरदस्त लड़ाई होती है। अगेन अभिमन्यु और सात्यकी ने शकुनी की फोर्सेस को खत्म कर दिया, गांधार की फोर्सेस को खत्म कर दिया। भीम और घटोत्कच, घटोत्कच बहुत खतरनाक था। घटोत्कच से हर कोई, दुर्योधन थिरथर कांपने लगा था, बैंड बजा दी थी समझ लीजिए। घटोत्कच ने तीसरे दिन इतनी बुरी तरीके से प्रहार किया कि दुर्योधन डर गया कि इससे निपटे कैसे। घटोत्कच आपको पता ही है, भीम का राक्षस बेटा, बहुत बड़ा। घटोत्कच को कर्ण ने मारा था और उस शक्ति हथियार से मारा था जिससे अर्जुन को मारना था, लेकिन घटोत्कच को मारा क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। घटोत्कच रहता तो बैंड बजा देता। तो यहां पे भीम, सात्यकी और घटोत्कच ने बुरी तरीके से प्रहार करना शुरू किया कौरवों के ऊपर। दुर्योधन की जो सेना थी वो इधर उधर भागने लगी कि ये कौन आ गया है। तब फिर से भीष्म आते हैं। भीष्म आए, फिर से ऑर्डर रिस्टोर किया। दुर्योधन की आर्मी वापस आई। दुर्योधन खुद वापस आया, वो खुद डर गए थे। और भीष्म ने अगेन ऐसी की तैसी कर दी। फिर से बहुत ज्यादा तबाही मचा दी भीष्म ने। कौरवों को ज्यादा नुकसान हुआ, लेकिन जब भीष्म आए तो बहुत बुरी हालत हुई। अर्जुन तक की हालत खराब कर दी थी। तब भगवान कृष्ण ने हथियार उठा लिए थे तीसरे दिन, और फिर अर्जुन ने कृष्ण को समझाया कि अरे ना करो ऐसा, जीतेंगे हम ही। लगातार अर्जुन को तीसरे अटैक का सामना करना पड़ रहा था, हमले का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अर्जुन सबसे बड़े धनुर्धर थे। उन्होंने बाणों से एक पूरा का पूरा किला बना दिया ताकि उनको कोई मार ही ना पाए। और फिर भीष्म ने दिव्यास्त्रों का इस्तेमाल किया। कृष्ण ने अर्जुन से उस समय बोला कि वक्त आ गया है जब तुम भीष्म को खत्म कर दो, वरना ये तुमको खत्म कर देंगे। लेकिन भीष्म को खत्म करना इतना आसान था क्या? तो भीष्म ने अर्जुन को घायल किया। बहुत दिक्कत। अर्जुन ने पहले अटैक किया भीष्म को, लेकिन मुश्किल था। तो तीसरा दिन जो था उसमें कौरवों को नुकसान हुआ। दोनों ही पक्ष को नुकसान हुआ, लेकिन कौरवों को ज्यादा नुकसान हुआ। ओके, चौथा युद्ध का चौथा दिन भीष्म ने दुर्योधन से बोला कि जाओ शांति कर लो। बोला कि युद्ध हो रहा है, बहुत लोग मारे जा रहे हैं, ऐसे मत करो, जाके पीस कर लो, ठीक है। दुर्योधन माना नहीं, बोला कि नहीं नहीं, लड़ेंगे या मरेंगे। दुर्योधन ने हाथियों की सेना भेजी भीम की तरफ। भीम है। भीम ने एक के बाद एक सबको खत्म किया। भीम ने इतनी बुरी तरीके से अटैक किया कि दुर्योधन की आर्मी तितर बितर हो गई। इधर अर्जुन का कहर टूट रहा था कौरवों के ऊपर। एक के बाद एक अर्जुन ने अपने जो बाण थे वो बरसाए। दुर्योधन के भाई मारे गए, 8 के 8 भाई एक साथ मार दिए। दुर्योधन के भाइयों को भीम नहीं मारा था, इंक्लूडिंग दुर्योधन को भी भीम ने मारा था। तो भीम ने 8 के 8 भाइयों को खत्म कर दिया। बस हाहाकार मच गया।
दुर्योधन का भी मूड खराब, भीम के ऊपर अटैक किया, लेकिन भीम डटे रहे और एक के बाद एक उन्होंने इनके भाइयों को मार दिया। हालांकि भीम को एक एरो लगा था, एक बाण लगा था उनके सीने में, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। दुर्योधन बहुत दुखी था क्योंकि उनके भाई मारे गए थे। यहां पे भी चौथे दिन भी कौरवों को ज्यादा हानि हुई। पूछा, यहां पे दुर्योधन ने पूछा था कि हम हार क्यों रहे हैं, आप हमारे साथ हैं। तो भीष्म ने यह बोला था कि पांडवों के साथ इंसाफ है, इसीलिए दुर्योधन से बोला कि जाके उनसे संधि कर लो, शांति कर लो। पांचवा दिन भी दोस्तों ऐसे ही हाहाकार मचा। स्लॉटर कंटिन्यूड। पांडवों की आर्मी को और ज्यादा दिक्कत सहनी पड़ी। भीष्म लगातार अटैक किए जा रहे थे। दुर्योधन भीष्म की बात भी नहीं मान रहे थे, तो इसलिए भीष्म का पारा और ज्यादा हाई था। तो यह हुआ पांचवें दिन भी। और सात्यकी, मैं जैसा कि मैंने बताया कि सात्यकी जो थे उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से लड़ाई की। सात्यकी भी द्रोण से लगातार लड़ रहे थे। पांचवें दिन की बात करता, अगेन भीष्म ने हालत खराब करनी शुरू की। भीष्म पितामह ने पांडवों की आर्मी को तबाह करना, एक के बाद एक तबाह करना शुरू किया। लेकिन पांचवें दिन जो थी, इधर सात्यकी द्रोण से लड़ रहे थे। देखिए सात्यकी, मैंने बताया ना, बहुत 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 जबरदस्त फाइटर थे। तो द्रोण से इधर लड़ रहे थे और भीष्म जो है वो बाकी आर्मी को कंट्रोल कर रहे थे। तो पांडवों को ज्यादा हानि हुई, लेकिन इस बार पांचवें दिन जो बैटल है वो बैलेंस्ड रही। हालांकि इस दिन सात्यकी के 10 बेटे खत्म हो चुके, मार दिए गए थे। छठा दिन कौरवों की बुरी हार हुई। इस दिन भयंकर, छठे दिन भयंकर युद्ध हुआ और छठे दिन बहुत हत्याएं हुई। द्रोण ने हाहाकार मचा दी, समझ लीजिए। भीम ने भी कौरव के फॉर्मेशन को भेद दिया, दुर्योधन को हरा दिया। दुर्योधन को मार ही दिया था, लेकिन बचा लिया गया। कौरवों की छठे दिन हार हुई और इधर घटोत्कच लगातार हमले कर रहा है। ठीक है। इस दिन जो पांडवों की आर्मी थी वो यू शेप थी। ये अलग अलग फॉर्मेशंस होते हैं। कौरवों की खरोच थी। सातवें दिन की बात करें तो अगेन तगड़ी बैटल हुई। कौरवों का मंडलाकार था, पांडवों का जो फॉर्मेशन था वो वज्र था। लेकिन इस दिन दोस्तों जब बैटल खत्म हुई तो अगेन कौरवों की जीत हुई। इस बार पांडवों को नुकसान झेलना पड़ा। मंडलाकार में आपको बता दूं कि यह बहुत तगड़ी फॉर्मेशन होती है और इसमें हर एक जो है, जो राजा, एक तो बीच में राजा होता है सेंटर पे, और यहां पे प्रोटेक्शन बहुत तगड़ी होती है हर एक वॉरियर की। तो इसीलिए इसको भेदना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इसमें खतरा यह होता है कि जान भी ज्यादा जाएगी। अगर मरेंगे तो सब मरेंगे एक साथ, ऐसा है। हाथी को घोड़ा प्रोटेक्ट करता है, घोड़े को पैदल सेना। इस तरीके से मंडलाकार होता है। आठवें दिन, इस दिन कौरवों की हार होती है। भीम ने धृतराष्ट्र के 17 बेटों को मार दिया। यस, 17 बेटों को अकेले भीम ने निपटा दिया। दुर्योधन ने भी अपना राक्षस फाइटर भेजा, आलमबुश, इरावन को मारने के लिए। इरावन जो अर्जुन का बेटा था, अर्जुन के बहुत बेटे थे, लेकिन राक्षस को खत्म कर दिया यहां पे अर्जुन ने, ऐसा था। तो कौरवों को आठवें दिन बहुत ज्यादा हानि का सामना करना पड़ा। इस दिन एक और घटना हुई थी, दुर्योधन को लगभग मार ही दिया था, है ना। लेकिन दोस्तों उसी वक्त ये जो राक्षस था ना, ये बकासुर था, बकासुर का बेटा अम्बलुष, उसी वक्त बंग के राजा आ गए। दुर्योधन के सामने बंग के राजा आ गए और अपनी जान दे दी। दुर्योधन बच गया। 9वें दिन की बात करते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी मैं चलता हूं, थोड़ा लेट हो रहा है मुझे लग रहा है। अब 9वें दिन आप समझ लीजिए कि बहुत बुरी हालत हो गई। दुर्योधन ने बोला कि कर्ण को युद्ध में लाया जाए क्या। तो यहां पे भीष्म ने बोला कि अभी वो वक्त नहीं आया है। और आप समझिए कि अर्जुन जो है वो लगातार लड़ रहे थे, लेकिन इस बार जो है
हम ये देखते हैं कि भीष्म ने फिर से तबाही मचा दी। इस बार अर्जुन की आर्मी को खत्म कर दिया, उड़ा दिया पूरा भीष्म ने, और यहां तक अर्जुन को भी घायल कर दिया। अब भगवान कृष्ण को यह लग गया था कि भीष्म अब छोड़ेंगे नहीं, यह बैटल आज ही खत्म हो जाएगी, 90 दिन सब खत्म हो जाएगा। और ऊपर से अर्जुन भी घायल। अर्जुन भीष्म को, एक तो थोड़ा अर्जुन में यह भी था कि कैसे भीष्म को मारे, वो भी क्लियर नहीं था। तो कृष्ण जो है, आप समझ लीजिए कि अर्जुन घायल पड़े हुए हैं, रथ भी। अब समझिए कि भगवान कृष्ण का इतना मूड खराब हो गया कि उन्होंने रथ का पहिया उठा लिया और भीष्म को मारने चले गए। तब भीष्म ने तुरंत सरेंडर कर दिया और अपने हाथ भगवान कृष्ण के आगे जोड़ लिए। तो अर्जुन ने भी भगवान कृष्ण के पैरों पे गिर गए, कह रहे भैया भगवान कृष्ण आप भगवान हो, आप अगर तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, दुनिया ही खत्म हो जाएगी। ये टास्क मेरा है, आप मत हथियार उठाओ, आपने वचन दिया आप हथियार नहीं उठाओगे, मैं इस टास्क को पूरा करूंगा। तो कृष्ण जो है वो थोड़े शांत हुए। यह बहुत ही एपिक था जब भगवान कृष्ण ने रथ का पहिया उठा लिया था। तो यह है, अब समझ नहीं आ रहा था कि भीष्म को मारा कैसे जाए। तो यहां पे पांडव जो है वो भीष्म के पास गए और पूछा कि आपको कैसे मारा जाए। तब भीष्म ने शिखंडी की तरफ थोड़ा इशारा किया और यही स्ट्रैटेजी 10वें दिन लगाई भीष्म को मारने के लिए। तो ऐसा था, तो भीष्म ने यही इशारा कर दिया, एक हिंट दे दिया कि शिखंडी को यूज करो। 10वें दिन भीष्म की मृत्यु, सबसे इंपॉर्टेंट। पांडव जो थे वो शिखंडी को ले आए भीष्म के आगे। भीष्म ने अपने हथियार त्याग दिए। याद रखिएगा मैं सिर्फ 18 दिन के बारे में बता रहा हूं, बैक स्टोरीज नहीं बता रहा हूं, वरना लेक्चर और लंबा हो जाएगा। तो बैक स्टोरी मैंने लेक्चर्स लिया, आप देख लीजिएगा। तो भीष्म ने हथियार डाल दिए, शिखंडी सामने। अर्जुन ने बाणों की शैया बिछा दी और भीष्म को वहां पे लिटा दिया। और फिर भीष्म को इच्छा मृत्यु का, अपने पिताजी शांतनु से इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। उत्तरायण में उन्होंने अपने प्राण छोड़े। ठीक है, तो ये चीज थी। दोनों ही आर्मी ने उस समय युद्ध रोक दिया था। ये सबसे आइकॉनिक मोमेंट था जब भीष्म के ऊपर बाणों की बरसात की अर्जुन ने, शैया बना दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि महाभारत के सबसे वीर योद्धा भीष्म का इस समय वो स्वर्ग की ओर जाने वाले थे। तो ऐसा था, तो इसीलिए दोनों ही आर्मी रुक गई इन द ऑनर ऑफ भीष्म। यस, 11वां दिन। अब द्रोण जो हैं वो बनते हैं सेनापति। तो हम ये देखते हैं कि अर्जुन और द्रोण के बीच में बहुत जबरदस्त युद्ध होता है। कर्ण 11वें दिन बैटल में आता है। तो 11वें दिन की बात, ये स्ट्रैटेजी अपनाएं कि युधिष्ठिर को बंदी बना लिया जाए। युधिष्ठिर को बंदी बनाते हैं, युद्ध खत्म। लेकिन युधिष्ठिर को बंदी बनाना इतना आसान नहीं था। कोशिश की, लेकिन 11वें दिन ये सफल नहीं हो पाया। 12वें दिन भी यही हुआ। 12वें दिन भी किसी तरीके से बस युधिष्ठिर को बंदी बना लिया जाए, लेकिन कौरव जो है वो ये नहीं कर पाए। तो यही चलता रहा कि युधिष्ठिर को बंदी बना लो, खत्म करो। लेकिन कई बार सुशर्मा जो है वो युद्ध को मोड़ देता था, कई बार अर्जुन जो है वो बचा लेते थे। ये हो नहीं पाया। ठीक है, तो इस चीज थी। 13वें दिन सबसे बड़े योद्धा अभिमन्यु की मौत होती है। चक्रव्यूह का फॉर्मेशन था। चक्रव्यूह को सिर्फ अर्जुन तोड़ सकते थे। चक्रव्यूह के अंदर बाहर अर्जुन जा सकते थे। अभिमन्यु को चक्रव्यूह के अंदर तो जा सकते था, लेकिन वो बाहर नहीं आ सकता था। तो हम ये देखते हैं कि अर्जुन ने 13वें दिन बहुत लोगों को मार दिया। और फिर हम देखते हैं कि चक्रव्यूह की स्थापना हुई। चक्रव्यूह बहुत खतरनाक था, चक्रव्यूह को तोड़ना था। युधिष्ठिर और भीम और अभिमन्यु गए। युधिष्ठिर भीम चक्रव्यूह अंदर तो जा नहीं पाते क्योंकि उनको पता ही नहीं था अंदर जाए कैसे जाए। अभिमन्यु अंदर चला गया, लेकिन वो बाहर नहीं आ सकता था। यस, युधिष्ठिर नहीं बोला कि इस चक्र को तोड़ो,
ऐसा बोला जाता ना कि अभिमन्यु ने सब सीख लिया था, मां के गर्भ से ही सब वो सीख के आया था। चक्रव्यूह के अंदर गया, बाहर नहीं आ पाया, और द्रोण, कर्ण, शकुनी, दुर्योधन, जितने भी वीर योद्धा थे कौरवों की तरफ से, सबने मिलके, अश्वत्थामा, सबने मिलके मारा अभिमन्यु को। बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा एक तरीके से आप समझ लीजिए लॉस था ये पांडवों को। लेकिन इसमें सबसे मेन कल्प्रिट था जयद्रथ। जयद्रथ ने ही स्ट्रैटेजी बनाई थी, अभिमन्यु को अंदर आने दिया था। जयद्रथ के लिए बहुत मूड खराब हो गया था अर्जुन का, और अगले दिन मतलब उसी दिन अर्जुन ने यह बोला कि अगर 14वें दिन मैं जयद्रथ को नहीं मारूंगा तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा, क्योंकि जयद्रथ ने ही मेरे बेटे, मेरे पुत्र अभिमन्यु को मारा है। 14वां दिन शुरू हुआ, बस कौरव खुश कि ये तो गया, अर्जुन तो अग्नि समाधि ले लेगा, हमको बस जयद्रथ को बचा के रखना है। लगातार द्रोण अर्जुन जो है, द्रोण अर्जुन को डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे कि जयद्रथ को ना ढूंढ पाए। दिक्कत हुई। अब हुआ क्या कि पूरा दिन युद्ध चला, जयद्रथ मिला ही नहीं, और अब जयद्रथ नहीं मिला तो रात को अर्जुन अग्नि समाधि ले लेता। अब अगर अर्जुन ने अग्नि समाधि ले ली तो युद्ध बचा ही नहीं, खत्म। तो यहां पे जयद्रथ को बचाया तो गया, लेकिन आप यह समझिए कि कृष्ण ने सूरज को ही ढक लिया चालाकी से। सबको लगा युद्ध खत्म, सबको लगा अब अर्जुन अग्नि समाधि लेगा, क्योंकि वो अपना जो वचन है वो पूरा नहीं कर पाया। सारे कौरव आ गए, जयद्रथ भी आ गया, उपहास करने लगा अर्जुन का। तभी भगवान कृष्ण ने वापस सूरज की रोशनी ला दी, और उसी वक्त अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया अपने धनुष से, और जयद्रथ का खेल खत्म। और जयद्रथ, सुदर्शन चक्र का भगवान कृष्ण ने यूज किया था, जयद्रथ का खेल खत्म, अर्जुन जीत गए। अर्जुन ने अपना वचन पूरा किया। बैटल लगातार चलती रही दोनों ही सेना के बीच में। घटोत्कच बहुत बड़ा राक्षस, अब घटोत्कच जो है वो भी तबाही मचाए हुए था 14वें दिन। तो घटोत्कच, कर्ण ऑलरेडी आ गया युद्ध में, और जैसे ही कर्ण ने एंट्री ली, बैंड बजानी शुरू कर दी। एक तो जयद्रथ मार दिया, जयद्रथ को मार दिया, दूसरा 14वें दिन घटोत्कच का भी अंत हुआ। यहां पे भीम ने कौरवों में हालत खराब कर दी, घटोत्कच ने भी हालत खराब कर दी। दुर्योधन ने कर्ण से बोला कि घटोत्कच को मार दो, लेकिन कर्ण के पास जो शक्ति वेपन था वो एक ही बार यूज कर सकता था वो, और उसने अर्जुन के लिए बचा के रखा था। ये इंद्र ने ही कर्ण को दिया था, लेकिन दुर्योधन ने बोला कि इसको घटोत्कच पे यूज करो वरना ही हम सबको मार देगा। तो कर्ण ने वो शक्ति वेपन, शक्ति हथियार घटोत्कच पे यूज कर लिया, और हम ये देखते हैं कि घटोत्कच का वहां पे अंत हो गया, और जो हथियार अर्जुन के लिए बचा के रखा था वो भी खत्म। 15वें दिन क्या हुआ? 15वें दिन द्रोण और अश्वत्थामा, अश्वत्थामा द्रोण का बेटा था जिसको अमरता का वरदान था। पांडव थोड़े वीक हो गए थे, और द्रोण और अश्वत्थामा को लग रहा था कि आज तो हम जीत ही जाएंगे। अर्जुन द्रोण दोनों ही एक दूसरे से लड़ते हैं, समझ नहीं आता, मतलब दोनों ही एकदम ये बैटल जो है वो बिल्कुल बैलेंस रहती है। तो ये चीज थी। द्रोण ने विराट और द्रुपद से लड़ाई की, दोनों को ही मार दिया। जब लगा कि द्रोण को कोई नहीं मार सकता, तब कृष्ण ने बोला कि चलो हम इसको धोखे से मारते हैं। कैसे? द्रोण एक के बाद एक हालत खराब किए थे पांडवों की, तो मारे कैसे द्रोण को? द्रोण अश्वत्थामा से, अपने बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। तो भगवान कृष्ण ने बोला कि चलो हम ये फैला देते हैं कि अश्वत्थामा मर गया, ये र्यूमर फैला देते हैं। लेकिन युधिष्ठिर हमेशा सच बोलते थे। युधिष्ठिर ने बोला हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो ये गलत है, मैं हमेशा सत्य बोलता हूं। तो भगवान कृष्ण ने बोला कि अच्छा एक काम करो, मत करो, तुम मत बोलो झूठ। भीम ने, हम ये देखते हैं कि अश्वत्थामा हाथी को मार दिया इतनी देर में, जो एलिफेंट था उसको मार दिया। अब सेना में यह बात फैला दी भगवान कृष्ण ने कि अश्वत्थामा मर गया, लेकिन वो हाथी था। तो यहां पे ये र्यूमर फैलते फैलते गुरु द्रोण के कान में यह बात पहुंची। गुरु द्रोण को पता चला अश्वत्थामा मर गया,
एक सिपाही ने बताया अश्वत्थामा मर गया लेकिन हाथी। तो हुआ क्या, जैसे ही अश्वत्थामा मर गया लेकिन हाथी, उसी वक्त भगवान कृष्ण ने अपना शंख बजा लिया। तो जैसे ही शंख बजता है, बहुत तेज बजा, तो गुरु द्रोण जो है वो आखिरी के दो शब्द सुन ही नहीं पाए। अश्वत्थामा मर गया, इसके बाद के शब्द द्रोण सुन ही नहीं पाए। उनको लगा उनका बेटा मर गया, उन्होंने हथियार डाल दिए और धृष्टद्युम्न ने, हम ये देखते हैं कि गुरु द्रोण को मार दिया। यस, अश्वत्थामा को बहुत गुस्सा है कि मेरे पिताजी को मार दिया, वो भी छल से। ऐसा कैसे हो गया। 16वां दिन आता है। 16वें दिन की बात करें तो कर्ण जो है वो कमांडर, अब कर्ण को सेनापति बनाया गया। बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर्ण का जो शरियोटियर था, जो सारथी था, वो शल्य था। और कर्ण से कोई लड़ ही नहीं पाया। कर्ण ने पहले नकुल और सहदेव को हराया, बाद में युधिष्ठिर और भीम को हराया, लेकिन उनका वध नहीं किया। कर्ण चाहते तो उनका वध कर सकते थे। वैसे सूर्यपुत्र कर्ण की मैंने बहुत अच्छे से बायोग्राफी रिव्यू की है, मतलब उनकी टीचिंग्स आप देखिएगा, 1 घंटे का वो सेशन है। तो कर्ण चाहते थे, लेकिन वो क्यों उन्होंने वध नहीं किया। उन्होंने कुंती को वचन दिया था कि तुम्हारे 5 ही पुत्र रहेंगे, यानी कि या तो मैं रहूंगा या अर्जुन रहेगा, बाकी पुत्रों को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। तो ये कर्ण का वचन था। नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, भीम, चारों को हराया, लेकिन वध नहीं किया। तो कर्ण इतने ज्यादा बहादुर थे। अब लगातार पांडव उनको अटैक कर रहे थे, लेकिन कर्ण का कुछ बिगड़ ही नहीं रहा था। इसी दौरान भीम ने दुशासन को मारा। 16वें दिन दुशासन की मृत्यु होती है। दुशासन के रथ पर अटैक किया, दुशासन नीचे गिरा और उसके बाद दुशासन को बीच से फाड़ दिया। और जैसा कि प्रतिज्ञा थी कि द्रौपदी जो है वो दुशासन के खून से अपने बाल धोएगी, यही किया। 17वां दिन आता है। अब हम अंत में पहुंच गए हैं। अर्जुन ने कर्ण को मारा। 17वें दिन की बैटल सबसे बड़ी, सबसे आइकॉनिक रही है, सबसे आइकॉनिक बैटल, क्योंकि इस दिन बहुत सारे लोग मारे गए। कर्ण ने सारे पांडवों ब्रदर्स को डिफीट किया, बट उनको छोड़ दिया। युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव सबको, लेकिन छोड़ दिया, वध नहीं किया। दिमाग खराब हो गया। बाद में कर्ण अर्जुन से लड़ रहे थे, लगातार लड़ाई कर रहे थे। फिर आपको पता ही है कि अर्जुन कर्ण पे भारी, कर्ण अर्जुन पे भारी। लेकिन आखिरी वक्त में कर्ण को विद्या याद नहीं आ रही थी, मंत्र याद नहीं हो रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको श्राप था ना अपने गुरु का, परशुराम का। कर्ण ने छल से विद्या ली थी, परशुराम ने श्राप दिया था कि जब तुमको अपनी विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, उसी दिन तुम भूल जाओगे। एग्जाम के टाइम में अपने तुमको कुछ याद नहीं आएगा। यही कर्ण के साथ हो रहा था। इतने में कर्ण का पहिया फंस गया, रथ का पहिया फंसा, और यहां पे बोला कृष्ण ने अर्जुन से, मारो कर्ण को, ऐसे नहीं मार पाओगे, अभी मार लो, सही टाइम। तो अर्जुन ने कर्ण को मारा, वध किया कर्ण का। सब खत्म, कौरव खत्म, बचे ही क्या, दुर्योधन। 18वें दिन शल्य को कमांडर बनाया गया, बट वो भी मारा गया। शकुनी को सहदेव ने मारा। कौरव के सब मर गए, सब, कोई नहीं बचा। अश्वत्थामा, दुर्योधन, कृपाचार्य, कृतिवर्मन, यही बचे थे 18वें दिन। तो दुर्योधन जो है, दुर्योधन को पता था वो जीतेगा नहीं, तो गुस्से से लाल होके वो चला गया और एक झील में एकदम अंदर चला गया। तो कृष्ण उस झील के पास ले गए पांडवों को, और यहां पे दुर्योधन, क्योंकि भीम ने ही प्रतिज्ञा ली थी कि वो दुर्योधन को मारेगा, तो दुर्योधन निकला बाहर झील से। और उसके बाद दुर्योधन पे भीम बहुत वार किए जा रहा था, लेकिन दुर्योधन को कुछ हो ही नहीं रहा था। एक्चुअली क्या था ना कि दुर्योधन को कुंती ने वरदान दे दिया था। दुर्योधन की पूरा शरीर जो था, क्योंकि कुंती देख सकती नहीं थी, तो उस शक्ति से कुंती ने पूरा पत्थर, पूरे शरीर को पत्थर का कर दिया था। बस नाभि के नीचे के हिस्से को शरीर का नहीं कर पाई थी। तो वहीं कृष्ण ने इशारा किया कि वहीं पे ही मारो, जांग पे मारो। बस जैसे ही भीम ने वहां पे हमला किया, दुर्योधन खत्म। तो 18वें दिन हम ये देखते हैं कि दुर्योधन खत्म होता है।
अश्वत्थामा का वैसे ही मूड बहुत ज्यादा खराब था। अश्वत्थामा ने बोला कि मैं हमला करूंगा। युद्ध खत्म हो गया, लेकिन अश्वत्थामा ने बोला मैं हमला करूंगा, मैं पांडवों के कैंप को बर्बाद कर दूंगा। तो यहां पे द्रौपदी के बच्चों को मारा, पांडवों के कैंप में आग लगा दी और ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। तब भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि कलयुग के अंत तक तुम ऐसे ही भटकते रहोगे। सब मर गए, 5 पांडव श्री कृष्ण के साथ, मतलब कौन कौन बचा? 5 पांडव बचे, श्री कृष्ण, सात्यकी, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, युयुत्सु, कृतिवर्मन, ये सब बच गए। ठीक है, 30 साल तक फिर हम देखते हैं पांडवों ने राज किया और उसके बाद वो हिमालय की तरफ चले गए। स्वर्ग का जो रास्ता है वो उन्होंने तय किया।